अस्सलाम वालेकुम। आज आ गया एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है ना, ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। आपने ट्रेडिंग की मार्केट्स के बारे में पढ़ लिया कि ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं, किस किस मार्केट्स के ऊपर आप काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे ट्रेडिंग के अंदर आपने किस मार्केट के अंदर जाके काम करना है। ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, क्रिप्टो मार्केट क्या होती है। ठीक है ना, सारी मार्केट्स को मैंने वन बाय वन करके आपको बताया था। ठीक है ना, हो गया। अच्छा भी आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है ना, ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है ना, बहुत सारी देखिए मार्केट्स भी बहुत सारी होती हैं, टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स की होती हैं। ठीक है ना, ट्रेडिंग की भी टाइप्स होती हैं, मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मेरी आपको बात समझ नहीं आई होगी कि आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करनी है। वेल भी स्टॉक ट्रेड करना चाहते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है ना, अब ये क्या चीज़ है, ये फॉरेक्स क्या है, क्रिप्टो क्या है, ये पिछली वीडियो के अंदर बता दी। इसको हम फर्दर मैं लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है ना, ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि स्टॉक क्या है और फॉरेक्स क्या है। ठीक है ना, तो इसको हम मजीद लंबा नहीं करेंगे। ठीक है ना, अच्छा भी आज हमारी जो वीडियो का मेन जो अहम टॉपिक है वो टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप फर्ज करके मैं कहता हूँ कि स्टॉक के अंदर मैंने ट्रेड करनी है तो स्टॉक ट्रेड करनी है, स्टॉक के अंदर भी टाइप्स होंगी। उस किस वक्त ट्रेड करनी है, उसके अंदर मैंने कहाँ ट्रेड करनी है, क्या करनी है, इसको मजीद मैं फर्दर बताता हूँ आपको। जब आपके माइंड में जाए ना टाइप ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है ना, ये होता है कि आपने जब एक मार्केट डिसाइड कर ली उसके बाद आपने ट्रेडिंग की टाइप्स पढ़नी होती है ना। इसके अंदर कुछ टाइप्स होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो कि अहम टाइप्स आती है वो पोजिशनल टाइप, स्विंग्स ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। आपने ये बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, स्कैल्पिंग कर रहे हैं जी, डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्विंग्स कर रहा हूँ या पोजीशन कर रहा हूँ। अब ये होती क्या है एक्चुअल में इसका मकसद क्या है, ये किस तरह मार्केट के अंदर चलती है और हमें किस तरह पता चलेगा कि यार ये हमें इनमें से कौन सी डिसाइड। आज हम बिगनर, मुझे नहीं पता ट्रेडिंग क्या चीज़ है, तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कौन सी किस ट्रेडिंग की टाइम में मुझे जाना चाहिए। ठीक है ना, किस पोजीशन में ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्विंग करनी चाहिए, डे करनी चाहिए, स्कैल्पिंग करनी चाहिए, मुझे किस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है ना, बेसिकली इसका मतलब ये होता है ट्रेडिंग करने का स्टाइल, आपका ट्रेडिंग करने का स्टाइल, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम, यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग स्टाइल्स, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम और होल्डिंग पोजीशन। ठीक है ना, आपका स्टाइल क्या है ट्रेड करने का, आप कितने टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हैं और आप होल्ड कितनी देर तक ट्रेड को कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं पोजीशन ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं सिर्फ पोजीशन ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना, अगर ये मैं पोजीशन ट्रेडिंग करता हूँ, ये पोजीशन ट्रेडिंग सिर्फ आपने इस टॉपिक को देखना, बाकी सारे फिलहाल छोड़ दें। पोजीशन ट्रेडिंग, पोजीशन का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब कि आप अगर पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप किसी स्टॉक को जब बाय करते हैं या उसको सेल करते हैं किसी लंबे अरसे के लिए करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर टाइम फ्रेम देखा जाए इसके अंदर लॉन्ग टाइम फ्रेम देखा जाता है। मतलब कि हम जो एक चीज को होल्ड करेंगे, फर्ज करें कि मैं किसी कंपनी का स्टॉक लेता हूं, जब उसका स्टॉक लूंगा मैं कितने मंथ के लिए उसको होल्ड कर सकता हूं, या मंथली कर सकता हूं या ईयरली कर सकता हूं। अगर मैं एक फर्ज करें एक स्टॉक लेता हूं, मैं उसको 1 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो मैं उसको साल भी कर सकता हूं, उसको 1 मंथ भी कर सकता हूं। लेकिन जब एक स्टॉक को मैं 1 साल या 1 मंथ होल्ड करूंगा, उसको जो नाम दिया गया उसको है पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है ना, एक पोजीशन लेके बैठा हूं लॉन्ग टर्म के लिए, इसको कहते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। अब शॉर्ट सी फॉर्म के अंदर पोजीशन ट्रेडिंग की डिटेल बताता हूं। पोजीशन ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक स्टॉक लेते हैं और उस स्टॉक को कई महीनों या कई सालों तक कंटिन्यू रखते हैं। फर्ज करें कि आपने BTC, बिटकॉइन या अथेरियम या XRP किसी भी कॉइन के अंदर अपना पैसा डाल दिया, ठीक है ना, उसको लेकर रख लिया। आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल, 2 ईयर, ठीक है ना। अब आपको जब 2 ईयर होते हैं वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है ना, आपको पता है कि मेरा प्रॉफिट है, यहाँ से मैं बुक कर सकता हूँ। आप उसको होल्ड कर रहे हैं, मतलब आप एक लंबे अरसे से उसको होल्ड कर रहे हैं। लेकिन उसको होल्ड करने के लिए उतने मजबूत एनालिसिस भी करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं। और जब आप एक स्ट्रेटजी को होल्ड कर रहे होते हैं, अगर आप किसी को बताते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप एक स्टॉक को कई मंथ, कई साल तक होल्ड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा भी हमारे पास जो दूसरा जो है स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग्स, ठीक है ना, ये इसका स्टाइल है। मतलब कि आपको पता हो कि आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसका टाइम फ्रेम जो आप इसके अंदर चीज को होल्ड करते हैं या इसको बाय करते हैं, सेल करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब एक लॉन्ग टर्म आपको बताया हुआ था ऊपर, ठीक है ना, नीचे शॉर्ट टर्म आ गया।
ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म के का मकसद क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप एक चीज एक स्टॉक लेते हैं, फर्ज करेंगे मिसाल देता हूं, आप BNB ले रहे हैं, ठीक है ना, या उसके बाद डोज कोइन है या अथेरियम, कोई भी कॉइन लेते हैं, उसको आप एक दिन से 2 दिन तक उसकी ट्रेड करते हैं, मतलब एक दिन से 2 दिन या एक वीक से 2 वीक तक हो सकती है शॉर्ट टर्म। मतलब कि आप मंथ में नहीं जाते उस ट्रेड को लेके, आप महीनों में नहीं जाते, आप उस ट्रेड को वीक्स के अंदर क्लोज करते हैं। मतलब कि आपने एक ट्रेड ओपन की फर्ज करेंगे 1 तारीख को, ठीक ना, अब उसकी आप क्लोजिंग करते हैं 14 तारीख को, या आप 2 वीक के अंदर मतलब 2 वीक चलाइए आपने एक ट्रेड को, ठीक है ना, आपने 2 वीक एक ट्रेड को होल्ड किया, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। अच्छा, शॉर्ट टर्म की कुछ और भी मतलब कि होती हैं ट्रेडिंग्स, लाजमी नहीं कि आपने 1-2 दिन की ओनली इसको शॉर्ट कहते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर और भी मजीद भी शॉर्ट आता है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो आ जाता है, ठीक है ना, जो नेक्स्ट फर्दर मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है डे ट्रेडिंग। अब डे से आपको पता चल रहा होगा एक दिन की ट्रेडिंग, ठीक है, डे ट्रेडिंग, डे मतलब दिन की ट्रेडिंग, ठीक है ना, इसको भी हम शॉर्ट टर्म ही कहते हैं, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए चीज होल्ड करना, मतलब डे ओनली, ठीक है, नॉट ओवरनाइट पोजीशन, मतलब कि आप अपनी पोजीशन को एक दिन के अंदर ओपन करते हैं, फर्ज करके मार्केट जब आप मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल का वो देता हूँ, 9 बजे मार्केट ओपन हो गया, ठीक है ना, 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा जस्ट, हाँ, 9 बजे मार्केट ओपन हुआ और 3 बजे मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, 3 बजे मार्केट जब क्लोज हो गया, आपने 9 बजे से लेके शाम 3 बजे तक एक चीज को होल्ड करना है, ये आपके दिन, क्योंकि 9 बजे मार्केट ओपन हो जाना, 3 बजे क्लोज हो जाना, उसका दिन खत्म हो जाना, वहां से उस नेक्स्ट दिन आ जाना है, आपने 9 बजे बाय करना है, उसके किसी भी टाइम में बाय कर सकते, 9, 10, 11, 1, 2 जितने बाय करना है, लेकिन आपने जो क्लोजिंग करनी है अपनी पोजीशन की वो 3 बजे से लाजमी पहले करनी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। 3 बजे से आपने पहले अपनी ऑल पोजीशनें क्लोज कर देनी, जितनी भी पोजीशनें ली हैं, कोई स्टॉक बाय किया या कोई आप फॉरेक्स कर रहे हैं या कोई भी पोजीशन आपने ओपन की, अपने सारी पोजीशनें 3 बजे से पहले मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज करनी होगी, इसको कहते हैं डे ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये बात याद रखनी है कि डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके अंदर आप डेज को वीक तक ले सकते हैं, एक ट्रेडिंग को एक दिन, एक वीक, 2 वीक तक ले जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डे ट्रेडिंग के अंदर आपने सिर्फ एक ही दिन के अंदर ट्रेड को ओपन करना और उसी दिन के अंदर उसको क्लोज करना, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले, ठीक है ना, आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती है, ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाती है स्कैल्पिंग। अब ये बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत सारे लोग करते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है ना, सॉरी। अच्छा, अभी एक्सट्रीम शॉर्ट टाइम, मतलब कि इसको ज्यादा शॉर्ट कर दिया, इसको ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया स्कैल्पिंग, मतलब कि इसका मतलब होता है कि आपने एक ट्रेड ली, फर्ज करके मैंने 5 मिनट का चार्ट को एनालिसिस किया, 1 मिनट के अंदर ट्रेड ली, मैंने उसको होल्ड किया सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट, 30 सेकेंड, 5 मिनट, ठीक है ना, उसको मैं 1 घंटा इस तरह होल्ड करूंगा, मतलब कि मैं उसको कभी भी एक दिन पूरे के ऊपर नहीं मतलब लेके चलूंगा। फर्ज करके मैंने 9 बजे एंट्री ली है, 3 बजे तक मैं उसको होल्ड नहीं करूंगा, मैं उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करूंगा, जैसे 5 मिनट होल्ड करता हूँ, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैं 10 मार्केट से निकल जाता हूँ। दिस इज सेकंड और मिनट्स, मतलब कि आप कुछ सेकंडों के अंदर अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, कुछ सेकंडों के अंदर ओपन करते हैं, कुछ मिनटों के अंदर ओपन करते हैं, कुछ मिनटों के अंदर क्लोज कर देते हैं, इसको कहते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है ना। ये भी ओवरनाइट नाइट, मतलब कि ओवरनाइट नाइट पोजीशन होती है, मतलब कि आप इसको एक दिन से ज्यादा मतलब होल्ड नहीं करते, मतलब आपने दिन खत्म होने से पहले ये भी क्लोज करनी होती है, लेकिन ये इतनी लंबी आप नहीं चला सकते। फर्ज करें कि अगर आप डे ट्रेडिंग के अंदर आते हैं ना, डे ट्रेडिंग अगर आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर आप 9 बजे, मिसाल दे रहा हूँ, 9 बजे आपने बाय किया, ठीक है ना, 9 बजे जब आपने ड्रैंक के ऊपर नहीं जाना, ठीक है ना, मेरी बात सुने कि हमारा एक टॉपिक होता है बिजनेस देखना, व्हाट इज ड्रैंक, क्या मेरी ठीक है नहीं अच्छी है, ठीक है ना, आपने इसको नहीं जी आपकी ड्रैंक नहीं अच्छी, ठीक है ना, इसको छोड़ के जो मैं सिखा रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर तवज्जो दे, ठीक है ना, हमारा काम है, मेरा काम है सिखाना, ठीक है ना, ये ड्रैंक ड्रोंगर बनानी होगा वेले टाइम बनाएंगे, मतलब कि 3 बजे तक हमारी मार्केट ओपन हुई। अब इस टाइम के अंदर मैंने जो बाय किया 9 बजे से 3 बजे तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर मैं कुछ मिनटों में लिए, फर्ज करें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट इस तरह होल्ड करूंगा, ठीक है ना। फर्ज करें 5 मिनट के अंदर मैंने 5 मिनट के अंदर एनालिसिस किया, 1 मिनट के अंदर एंट्री ले ली, इसको मैं 5 मिनट होल्ड कर सकता हूँ, 15 मिनट होल्ड कर सकता हूँ, 30 मिनट होल्ड करता हूँ, मतलब कि जैसे मुझे पता चल गया कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मैं मार्केट से बाहर निकल आऊंगा, इसके कहते हैं स्कैल्पिंग। अच्छा सॉरी। अच्छा भी अब मेन बात ये आती है कि अब हम बिगिनर हैं, हमें मार्केट का पता चल गया, हमने डिसाइड कर लिया कि किस मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है।
अब हमने ट्रेडिंग की टाइप्स भी पढ़ ली हैं कि ट्रेडिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब हमने ट्रेडिंग करनी की इस टाइम में, अब हम बिगिनर हैं, हम कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट है, अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें किस डे में ट्रेडिंग करनी है। आई एम बेस्ट फॉर रिकमेंडेड जो करता हूँ वो डे ट्रेडिंग है, मतलब कि एक दिन के अंदर लो चीज़ एक दिन के अंदर लेनी है, एक चीज़ सेल करनी। क्योंकि देखें जब एक नया बंदा आता है ना, जब एक बंदा नया आता है, एक नया बंदा आ रहा है, ठीक है, उसके पास कितने डॉलर है, 30 डॉलर वो लेके आ रहा है या 50 डॉलर से वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है। आई मीन छोटे से आप फंड से बताता हूँ, ठीक है ना। अगर वो स्विंग ट्रेडिंग करेगा ना कुछ हफ्तों के लिए, कुछ वीक के लिए चीज़ को होल्ड करेगा, क्या पता उसका एक दिन उसका एसएल हिट होने के 50% एसएल उसका हिट हो जाए, 50% रह जाए, ठीक है ना। आई मीन मेरा 100% एसएल ना हिट हो, 50% एसएल उसका हिट हो जाए, 50% रह जाए, 50 से फिर दोबारा मार्केट ऊपर चली जाए। आई मीन उसको क्या चाहिए, बड़े फंड चाहिए, ठीक है ना। जिस बंदे ने 50% आई मीन जिसने पोजीशन ली उसका एसएल कम से कम यहाँ होना चाहिए, इतना तो एसएल होगा ना इसका। आई मीन पोजीशन तो लीच होगी लेकिन उसका टीपी भी ये होगा। आई मीन उसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा 30-50 फंड लेके आ रहा है मार्केट के अंदर, उसका जो अब जब वो स्विंग्स करेगा, स्कैल्पिंग करेगा ना, सॉरी, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग करेगा, डे की ट्रेडिंग करेगा, ठीक है, उसका जो टीपी हो जाएगा वो यहाँ पे टीपी का एसएल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये पोजीशन के ऊपर। तो जब आप नए बंदे आते हैं, आपके पास फंड तो कम होते हैं, तो आप डे ट्रेडिंग किया करें, मतलब 9 बजे उसके कुछ टाइम के अंदर ट्रेड लिया, फर्ज करें 9 बजे मार्केट ओपन होती है, आप ट्रेड ले सकते हैं, 11 बजे ट्रेड ले ली, 12 बजे ट्रेड ले ली, ठीक है ना, उसको क्लोज कर दिया, कुछ 1 घंटा ट्रेड होल्ड की, 2 घंटे होल्ड की, ये इजीली बंदा होल्ड कर सकता है जिसके अंदर 50 डॉलर या 60 डॉलर जिसके पास फंड होता है, ठीक है ना, कैपिटल जिसके अंदर 50 डॉलर 60 डॉलर है ना, वो इजीली इस ट्रेड को होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। तो मैं जो बेस्ट आपको रिकमेंड करता हूँ ना वो डे ट्रेडिंग है, मतलब कि आप कुछ घंटों के लिए इसको होल्डिंग कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैं नहीं ये कहता कि 9 बजे जाओ 10 की एंट्री ले लो, आंखें बंद करके 3 बजे एग्जिट कर दो, नो, मतलब कि एक दिन से पहले आप उसको एग्जिट करें, लेकिन प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। और उसके स्कैल्पिंग अगर नया बंदा आके ये जो करेंगे ना स्कैल्पिंग, ये सबसे डेंजरस है, ठीक ना, क्योंकि इसके अंदर जो अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आपको एक चीज़ अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे पास है चार्ट ओपन है। अब डे ट्रेडिंग का क्या मैं मकसद समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। अब फिलहाल समझ लें कि हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन की ट्रेड करते हैं, 4 घंटे के ऊपर हमने लिया जी, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे के ऊपर मैं कर लेता हूँ एनालिसिस। मैंने ये किया, फर्ज करें ये लाइन लगा दी और ये लाइन लगा दी, ये मेरे हो गए एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये मेरे एनालिसिस हो गए, और फिर मैं क्या करूँगा कि अब इस रेंज के अंदर ट्रेड करूंगा, एक दिन के अंदर इस रेंज के अंदर ट्रेड करूंगा। तो मैंने 4 घंटे के ऊपर एनालिसिस किए, 15 मिनट के ऊपर आई मीन जाके मैं एंट्री लूंगा अपनी, 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके एंट्री लूंगा। अब मेरी मिसाल बात सुने, फर्ज करें कि 4 घंटे के ऊपर एनालिसिस की, यहाँ से मैंने पोजीशन मेरी होल्ड कर ली, यहाँ से मैं पोजीशन लेता हूँ, यहाँ से मैंने ली पोजीशन, फर्ज करें यहाँ से मेरी पोजीशन बनती है, यहाँ से पोजीशन ली, मेरा एसएल यहाँ पे होगा, जो होगा मैक्सिमम तकरीबन मेरा बनेगा, अगर यहाँ से देखा जाए कितने में पोजीशन ले रहे हैं 58 पे, और हमारा एसएल है, सो ये चार्ट दूसरा मैंने ओपन किया हुआ है, 58 और 58, मतलब कि हमारा कुछ डॉलर का एसएल बनेगा, ठीक है ना। मतलब कि इसको अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो मैं एनालिसिस किए होंगे तो यहाँ पे इजीली टीपी हिट हो जाएगा, मतलब कि मुझे 1-2 डॉलर यहाँ इजीली मिल जाएंगे। ये यूरो का चार्ट है, अगर आप डॉलर के अंदर जाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट उसके अंदर होगा। आपको पता है कि डॉलर ज़्यादा मूव देता है, ज़्यादा प्रॉफिट देता है, लेकिन ये इतना प्रॉफिट नहीं देते। मैं अभी आपको ना चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, वेट कीजिएगा, गोल्ड का चार्ट निकालते हैं। गोल्ड के चार्ट के अंदर मैं आपको इजीली कंफर्मेशन का बताता हूँ, ठीक है ना। ये गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है ना, हमारे पास। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से अगर पोजीशन ली मैंने, यहाँ से ये पोजीशन ली, एसएल मेरा ये पड़ा हुआ है, ये एसएल मेरा पड़ा हुआ है, ये मेरा टीपी पड़ा हुआ है। एसएल मेरा होना है कितने डॉलर का जी, एसएल मेरा होना है 10 डॉलर का, एसएल मेरा 10 डॉलर का, 5 डॉलर का, टीपी मेरा होना है जी 10-20 डॉलर, 15 डॉलर का। मतलब ये कि मैं छोटे फंड से टीपी मेरा इजीली यहाँ से अचीव हो सकता है। लेकिन अगर फर्ज करे कि मैं वही चल जाता हूँ स्विंग्स ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है ना, मैं एक डे के ऊपर जाके एनालिसिस करूंगा, ठीक है, आई मीन मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ अभी आपको, ये ठीक है। एक दिन के ऊपर एनालिसिस किया, यहाँ मैंने एंट्री ली, फर्ज करें यहाँ पे एंट्री ली, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी, अगली ग्रीन बनी, कोई इशू नहीं, मार्केट ऊपर जा रही है, मेरे एनालिसिस थी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एंट्री ली, यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ पे मेरा एसएल आ गया ये वाला।
अब ये चेक करना कि ये एंट्री हमने ली थी 24 पे, एसएल हमारा आ गया 58, मतलब कि हमारा $100 का एसएल बन गया। टीपी हमारा, इसलिए हमारा यही होगा कि हमारा एसएल टीपी हमारा $200-300 का होगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर फर्ज करेंगे, ये देखें यहाँ पे कैंडल मैंने बाय किया, मार्केट नीचे क्लोजिंग थी, मेरा एसएल हिट हो गया 10। लेकिन अगर मैं यही करूंगा तो डे ट्रेडिंग करूंगा, कुछ घंटों के लिए होल्ड करूंगा, ठीक है ना, फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि मेरे पास एक बड़ा एसएल होगा, टीपी भी उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब कहने का मसला ये है कि आपने जो स्टार्टिंग बंदा है, ठीक है ना, उसने जो करना है, डे ट्रेडिंग करनी है या स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करता। ये हर बंदा अपने अपने देखें, बहुत से यूट्यूब पर आपको रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा हर बंदे के अपने एनालिसिस होते हैं। हमने एक छोटे फंड से अकाउंट को ग्रो करके ऊपर तक लेके गए हैं, ठीक है ना, फिर बड़े फंड से भी अकाउंट्स को ग्रो किए हुए हैं, तो इसलिए मैं जिस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अगर फर्ज करे कि यहाँ 4 घंटे के ऊपर एनालिसिस किए, 5 मिनट के ऊपर जाके एंट्री ली, ठीक है ना, तो हमारे मतलब कि एनालिसिस हमने लाजमी करनी है मार्केट के अंदर आके, उसके बगैर हमने मार्केट से एंट्री नहीं लेनी। ये नहीं कि अगर यहाँ पे कैंडल बन रही है इसकी आंखों बंद करके एंट्री लेनी, नहीं सर, इसके अंदर फंडामेंटल होते हैं। अब एक बात सुने, यहाँ से देखें, अभी आपको समझाता हूँ चीज़। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है ना, यहाँ पे गई है, यहाँ पे नीचे आई है, ये ऊपर गई है, ये नीचे आई है, ये क्यों आई है, आई मीन रीजन आपसे पूछूं, ठीक है, आपने यहाँ नहीं पता आपको, जब तक आप सीखेंगे नहीं ना तब तक आपको नहीं पता। अब आपकी एंट्री जो बनती है, अगर आप आपका जो माइंड है यहाँ से एंट्री उठा लेंगे, सर यहाँ से एंट्री उठाना सबसे बेवकूफ़ी, एंट्री सबसे आपकी बेस्ट यहाँ पे बनती है। ये कब मार्केट ने यहाँ पे होल्ड लेना है, ये सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसको एनालिसिस करने आता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है, जो जिसको पता है कि मार्केट किस बिहेवियर पे काम करती है, मार्केट किस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करती है, मार्केट क्या करती है, मार्केट के अंदर चार्ट जो बनता है वो किस तरह बनता है। अब मेरी एक बात को याद रखना, मार्केट के अंदर जो चार्ट्स बना रहे हैं ना, वो आम आदमी है, ठीक है ना, वो कोई आसमान से ये चार्ट नहीं बन रहा। ये ना सोचेंगे यार ये बंदे आसमान, कुछ बंदे बैठे हुए हैं जो पीछे चार्ट को होल्ड कर रहे हैं, चार्ट को बना रहे हैं, उनको पता है कि यार जब एक नया ट्रेडर आएगा अपना छोटा सा फंड लेके, ठीक है ना, वो एसएल यहाँ पे लगाएगा, हम उसका एसएल खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने सीखना तो है नहीं, सीखे बगैर मार्केट के अंदर आना, जब सीखे बगैर मार्केट के अंदर आना, फिर उसका एसएल हम खाएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता होगा कि मार्केट क्या करने वाली है, अगर आप उनके माइंडसेट से बैठ के, उनका जो माइंडसेट से वो सोच रहे हैं, उस माइंडसेट से आप सोचेंगे स्मार्ट मनी किस वक्त एंटर होता है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, उस माइंडसेट के साथ आप जाएंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग का असल मकसद क्या होता है, और हम किस तरह उन ट्रेडर में नहीं शामिल हो सकते जो कि 90% ट्रेडर फेल होते हैं। क्यों फेल होते हैं? आपने बहुत सारे देखा होगा 90% ट्रेडर फेल होते हैं। आप कहीं भी सर्च कर लें जाके, 90% ट्रेडर फेल होते हैं। क्यों होते हैं? ये $30 ले आए हम जी, $30 ले आए हैं, $30 ले आए जी। आज के दिन के अंदर हमने मार्केट से निकाले हैं $60 जी। हमने डबल करना है दिन के अंदर, क्योंकि मार्केट हमारे अबू की है, ठीक है, तो हमने डबल करना है। सर मार्केट के अंदर जब आप देखें, अब बड़ा कैपिटल निकालने के लिए ना, बड़ा मतलब प्रॉफिट लेने के लिए बड़ा कैपिटल होना लाजमी है, ठीक है ना। ये हर बंदा कहेगा, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी है वो भी ये कहेगा कि बड़ा अगर आपने मार्केट से कुछ ज़्यादा टीपी हिट करवाने हैं, ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है, तो आपका कैपिटल भी बड़ा हो, आपके एसएल बड़े हो जाएंगे, आपके टीपी बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह अगर आप $30 से लेके आते हैं, तो आपने इज्जत से मार्केट जब आपको $1 या $2 दे दे, मार्केट से बाहर निकल जाओ, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास फंड थोड़ा है, इस फंड को ग्रो करो, इतना ग्रो करो कि आपके पास जब $300-400 आ जाए, फिर आप थोड़ी सी लंबी ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक दिन के अंदर ऐसी लंबी ट्रेड लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरा ये टॉपिक नहीं था जो मैंने आज आपको समझा दिया, टाइप ऑफ ट्रेडिंग बतानी थी, ट्रेडिंग की टाइप्स वो बता दिया। तो पिछली वीडियो भी अपलोड किया मार्केट के अंदर क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, आपके खुद बात बताता चलूँ कि बहुत से ट्रेडर्स होंगे, हमने यहाँ पे ट्रेड भी होल्ड की हुई थी, ट्रेड भी मैंने ली थी यहाँ पे, उसका क्या बना है वो भी साथ में देखते हैं। अच्छा भाई, ट्रेड हमने ली थी, उसके अंदर हमारा बना ये है कि यहाँ पे ठीक हो गया हमारा। फिलहाल हम थोड़ा सा लॉस में चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। उस बंदे ये होंगे कि आपको सिर्फ अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते। ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग के अंदर रियल चार्ट दिखाओ तो तभी पता चलता है कि मार्केट किस हिसाब में चल रही है, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाला टॉपिक है वो बहुत मज़े का टॉपिक है, ठीक है ना, उसको आपने मिस नहीं करना। इसके अंदर मैं टाइप देखिए, उसके अंदर हम प्लेटफॉर्म देखेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें चूज़ करना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है ना। मार्केट के स्ट्रक्चर भी हमने पढ़नी है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ने हैं,
चार्ट फ्रेम भी हम पढ़ेंगे कि कौन सा चार्ट फ्रेम कब देखना चाहिए, ठीक है ना। टेक्निकल एनालिसिस हम देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखेंगे, ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। फिर हमारा ओवरऑल हमारा जो ये लेसन चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे ट्रेडिंग के अंदर। हम जब तक हम ट्रेडिंग के साइकोलॉजी समझ लेंगे ना, तब तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने बैठे हुए आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी लाजमी ख्याल रखिएगा।